संगीतकार प्यारेलाल का कहना था कि वो फिल्म के इस टाइटल सॉन्ग को रफी साहब से गवाना चाहते थे। लिहाजा संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रफी साहब के नाम पर अड़ गए कि टाइटल सॉन्ग तो रफी साहब ही गाएंगे, क्योंकि ये गाना उनके ही बस की बात है। आखिर मनोज कुमार को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बात माननी पड़ी और मोहम्मद रफी ने फिल्म के इस टाइटल सॉन्ग को अपनी आवाज दी। इस गाने में धर्मेंद्र ने उस दौर में दुखी प्रेमियों के जख्मों पर न सिर्फ मरहम लगाया बल्कि उनके गुस्से को एक सॉलिड आवाज दी थी। तू हंसी को तरसे। ये गाना है फिल्म कर्ज का, जो आई थी 1980 में, उसी साल जिस साल रफी साहब का इंतकाल हुआ। उठ गई यारों की महफिल। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और उनके संगीत को स्वर देने वाले गायक मोहम्मद रफी की। साथियों, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की कहानी संगीत की कहानी है, सुरों को साधने की कहानी है, धुनों को साथ लेकर संघर्ष करने और आगे बढ़ने की कहानी है। हिंदी फिल्मों में गायकी के बादशाह मोहम्मद रफी के साथ चलने और उनका साथ निभाने की कहानी है। जब जब मेरे तराने। इस एपिसोड में हम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी के गाए 9 हिट और सुपर हिट गानों का जिक्र करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं फिल्म दोस्ती से। यह फिल्म आई थी 1964 में। इस फिल्म के लगभग 1 साल पहले फिल्म छैला बाबू के लिए मोहम्मद रफी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाने की रिकॉर्डिंग कर चुके थे। इसके बाद 1963 में आई फिल्म पारसमणि के लिए भी मोहम्मद रफी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाना गाया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मोहम्मद रफी को साथ चले अभी लगभग साल भर ही हुआ था कि किस्मत ने उनकी झोली में एक ऐसी फिल्म डाल दी जिसके गानों ने इतिहास रच दिया। जाने वालों जरा। फिल्म दोस्ती ताराचंद बड़जात्या की राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म थी और इस प्रोडक्शन हाउस की फिल्म आरती 1962 में धमाल मचा चुकी थी। आरती में प्रदीप कुमार और मीना कुमारी की जोड़ी थी और इस फिल्म के गाने काफी हिट हुए थे। लिहाजा दोस्ती से भी लोगों को ऐसी ही उम्मीद थी, लेकिन दोस्ती ने जो किया उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मैं तुम्हारी तरह। इस फिल्म ने दोस्ती को एक नया अर्थ दिया, एक नया आयाम दिया। रफी साहब की आवाज में इतनी करुणा है कि कोई भी इस गाने के असर से बच नहीं सका। देखता हूं तुम्हें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस फिल्म के गानों में एक दोस्त माउथ ऑर्गन बजाता है। वास्तव में यह माउथ ऑर्गन बजाया है संगीतकार R.D. बर्मन ने, जिन्हें लोग पंचम के नाम से भी जानते हैं। फिल्म दोस्ती के गानों को लिखा है गीतकार मजरू सुल्तानपुरी ने। कहते हैं फिल्म के रिलीज होने के बाद हिंदी फिल्मों के महान गीतकार शैलेंद्र ने मजरू सुल्तानपुरी को फोन कर बधाई दी थी और कहा था, मजरू साहब क्या गीत लिखे हैं, आपने तो रुला दिया। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे। इस फिल्म के गानों ने मोहम्मद रफी को फिल्म फेयर अवार्ड का विजेता बनाया और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के 1-1.5 साल के करियर को दे दिया एक नया आसमान। एक इंसान हूं मैं तुम्हारी। साथियों, 1964 के लगभग 2 साल बाद 1966 में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने एक और जबरदस्त गाना तैयार किया। इस गाने को आवाज दी मोहम्मद रफी ने। तू फूल बने पतझड़ का। यह गाना है फिल्म आए दिन बहार का।
इस गाने में धर्मेंद्र ने उस दौर में दुखी प्रेमियों के जख्मों पर न सिर्फ मरहम लगाया बल्कि उनके गुस्से को एक सॉलिड आवाज दी थी। इस गाने को लिखा है आनंद बख्शी ने। मेरे दुश्मन तू मेरी। दोस्तों 1964 में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ताराचंद बड़जात्या के राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती में संगीत दिया था। 2 साल बाद 1967 में इसी जोड़ी ने एक बार फिर उनके लिए खूबसूरत गाना तैयार किया। गाने को फिर आवाज दी मोहम्मद रफी ने। मुझे तुम याद आए। यह खूबसूरत गाना है फिल्म तकदीर का। इस गाने को भी लिखा है आनंद बख्शी ने। अपना कोई तराना। साथियों अब सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए मोहम्मद रफी का गाया एक और सुपरहिट गाना। पत्थर के सनम तुझे हमने। ये गाना है फिल्म पत्थर के सनम का। यह फिल्म भी आई थी 1967 में। इस गाने को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। बड़ी भूल हुई अरे हमने। मोहम्मद रफी स्वयं ईश्वर की आवाज नामक किताब में संगीतकार प्यारेलाल ने इस बात का जिक्र किया है कि तब मनोज कुमार इस गाने को महान गायक मुकेश से गवाना चाहते थे, क्योंकि इस फिल्म के गाने तौबा या मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल और लता मंगेशकर के साथ महबूब मेरे महबूब मुकेश ने ही गाया था। संगीतकार प्यारेलाल का कहना था कि वो फिल्म के इस टाइटल सॉन्ग को रफी साहब से गवाना चाहते थे, लिहाजा संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रफी साहब के नाम पर अड़ गए कि टाइटल सॉन्ग तो रफी साहब ही गाएंगे, क्योंकि ये गाना उनके ही बस की बात है। आखिर मनोज कुमार को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बात माननी पड़ी और मोहम्मद रफी ने फिल्म के इस टाइटल सॉन्ग को अपनी आवाज दी। पत्थर के सनम। दोस्तों उस समय हिंदुस्तान में मशहूर गायक मेहंदी हसन की धूम थी। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल चाहते थे कि मोहम्मद रफी ये गाना मेहंदी हसन की तरह ही ऊंचे सुरों में गाए। रफी साहब ने ऐसा ही किया। हम सा ना हो कोई दीवाना। मनोज कुमार का ये गाना भी तब प्रेम में चोट खाए प्रेमियों को खूब राहत पहुंचाता था। पत्थर के सनम। 1967 में ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मोहम्मद रफी का एक और खूबसूरत गाना आया था। बाहोशो हवास में दीवाना। ये गाना है फिल्म नाइट इन लंदन का। पर्दे पर इसे गाया है विश्वजीत ने। रफी साहब का यह गाना अद्भुत है, सुनने वालों पर जैसे जादू कर जाता है। इस गाने में उतार चढ़ाव भी जबरदस्त है और पूरे गाने पर मोहम्मद रफी की छाप है। इस गाने को लिखा है आनंद बख्शी ने। ये दिल ये जान मिले तुमको मैं। दोस्तों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने एक से बढ़कर एक गाने इस दुनिया को दिए। हुई शाम उनका ख्याल आ गया। ये गाना है फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त का, जो आई थी 1968 में। रफी साहब ने तो इस गाने में कमाल किया ही। धर्मेंद्र ने भी पर्दे पर इसे ऐसे गाया जैसे सचमुच प्यार में घायल कोई प्रेमी अपनी महबूबा के बिना तड़प रहा है। अभी तक तो होठों पे था। इस गाने को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। मजरूह सुल्तानपुरी के इस गाने में बस खुमारी ही खुमारी है, शाम की खुमारी है, शराब की खुमारी है। और मजेदार बात तो यह है कि इस गाने की रिकॉर्डिंग सुबह हुई थी, शाम को नहीं। इसे रफी साहब का कमाल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। के चेहरे पे रंगे मलाला गया। साथियों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मोहम्मद रफी की ट्यूनिंग ने इस जमाने को ऐसे ऐसे गाने दिए कि आने वाली कई सदियों तक इन गानों का रंग फीका नहीं होगा। यकीन ना हो तो जरा इस गाने को सुनिए। ये गाना है फिल्म खिलौना का, जो आई थी 1970 में। ये गाना देखने सुनने में भले ही सहज लगता है, लेकिन कहानी के हिसाब से ये गाना बहुत जटिल है। रिकॉर्डिंग से पहले रफी साहब को बताया गया था कि नायक एक शायर है
लेकिन अशांत है, दिमागी रूप से कमजोर है, वो प्यार में है और बिल्कुल असहाय है। रफी साहब को कहा गया था कि गाने में नायक का अवसाद, उसकी तकलीफ और उसकी बेबसी सब कुछ चरम पर होना चाहिए। रफी साहब ने वैसा ही किया जैसा उन्हें कहा गया था। उसी गम से मेरा फिर आज रिश्ता। संजीव कुमार के अभिनय और रफी साहब की आवाज ने मिलकर इस गाने को बड़ा असरदार बना दिया। इस गाने को भी लिखा है आनंद बख्शी ने। दोस्तों, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मोहम्मद रफी का एक और गाना है जो बेहद भावुक है। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। ये गाना है फिल्म सरगम का। ये फिल्म आई थी 1979 में। पर्दे पर इस गाने को गाया है ऋषि कपूर ने। उसी ऋषि कपूर ने जिनके लिए मोहम्मद रफी ने कभी लैला मजनू में तो कभी अमर अकबर एंथोनी में कमाल दिखाया था। इस गाने में भी रफी साहब ने कमाल दिखाया। फिल्म हिट हो गई और ये गाना भी। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हमेशा की तरह इस गाने को भी लिखा आनंद बख्शी ने। दोस्तों, जैसे दुनिया की हर खूबसूरत चीज एक दिन खत्म हो जाती है, वैसे ही संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गायक मोहम्मद रफी का साथ भी खत्म हो गया। कब कहां सब खो गई। ये गाना है फिल्म कर्ज का, जो आई थी 1980 में, उसी साल जिस साल रफी साहब का इंतकाल हुआ। उठ गई यारों की महफिल। हमेशा की तरह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मोहम्मद रफी के लिए इस गाने को भी लिखा आनंद बख्शी ने। पर्दा गिराया आपने। दोस्तों, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मोहम्मद रफी के साथ लगभग 17 साल तक काम किया, 1963 से लेकर 1980 तक। मोहम्मद रफी ने संगीतकार जोड़ी की 173 फिल्मों के लिए 369 गाने गाए। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मुझे तुम याद आए, मुझे तुम